नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज, और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इसी पुस्तक का 6वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अंतिम दौर एक। इस पाठ में भी बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं, जिनमें से कुछ शीर्षकों का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आज हम जो शीर्षक पढ़ने जा रहे हैं वो है हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। ये शीर्षक भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है, जिसका एक वीडियो बनाना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर इस शीर्षक को भी मैंने 3 से 4 भागों में बांटा है। एक भाग पहले ही हम देख चुके हैं, आज हम इसी शीर्षक का दूसरा भाग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमें क्या बता रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत हमने पहले ही बहुत सारे ऐसे समाज सुधारकों के बारे में पढ़ा है और जिन्होंने समाज को सुधारने, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलन किए और बहुत सारे कदम भी उठाए। आज हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व और उनके महान कार्य। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने जीवन में बहुत सारे महान कार्य किए और उनका व्यक्तित्व भी ऐसा था जिससे कि सभी कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। तो आइए देखते हैं इनके द्वारा कौन से ऐसे महान कार्य किए गए थे। अपने गुरु भाइयों की मदद से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सबसे जो बड़ा काम था इन्होंने किया था वो था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण जो नाम है ये इन्होंने अपने गुरु के नाम पे रखा था। विवेकानंद के जो गुरु थे वो थे श्री रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पर इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसे रामकृष्ण मिशन का नाम उन्होंने दिया था। अब यहाँ पर उनके विचारों में सांप्रदायिकता नहीं थी। स्वामी विवेकानंद जो थे वो अपने गुरु की तरह ही सांप्रदायिकता के विरोध में थे, मतलब कि किसी एक धर्म को वो बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे। सभी धर्मों को एक जैसा मानते थे और सभी धर्मों के प्रति उनके मन में सम्मान की भावना थी। भारत की विरासत पर गर्व था। स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। भारत की जो पुरानी जो विरासत थी हमारी, उस पर भी इन्हें बहुत ज्यादा गर्व था। आगे बताया गया है अपने मिशन पर पूरा भरोसा था। इनके जीवन का एक उद्देश्य था, अपना एक मिशन था जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था। जीवन की समस्याओं के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण था। यहाँ पर जीवन की जो समस्याएं थी, जीवन में जो उतार चढ़ाव थे, उनके प्रति भी इनके सोचने का जो तरीका था वो बिल्कुल आधुनिक था। किसी भी अन्य व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति की तरह ये जीवन की परेशानियों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने को ही ज़्यादा महत्व इन्होंने दिया था। भारत को प्रगति की ओर बढ़ाने की गहरी लगन। अब यहाँ पर अपने भारत देश के प्रति भी ये जो जिम्मेदारियां थी उसे पूरी तरह से ये समझते थे। अब यहाँ पर भारत देश को प्रगति की ओर बढ़ाने के बारे में ये काफी ज्यादा विचारशील थे और आगे बढ़ाने में ये काफी ज्यादा रुचि भी ले रहे थे। तो आइए देखते हैं भारत को प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए इन्होंने और कौन कौन से कदम उठाए थे। अब इनके जीवन के कुछ और अन्य पक्ष थे। भारत के अतीत और वर्तमान के बीच सेतु की तरह थे। सेतु का मतलब होता है ब्रिज। अब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। भारत के अतीत के बारे में भी वो अपने आप में गर्व महसूस करते थे। इसके साथ ही साथ भारत को वर्तमान समय में वो आगे ले जाना चाहते थे। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद को अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु की तरह माना जा रहा था। सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व जो था वो इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि जो कोई भी इनसे मिलता था वो इनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। आगे है रोबीले, शालीन और गरिमावान व्यक्तित्व के स्वामी। इनका जो व्यक्तित्व था उसमें एक अलग तरह का रौब था। शालीन स्वभाव के व्यक्ति थे, बातों में इनकी शालीनता थी और गरिमावान होने पर उन्हें पूरा पूरा गर्व। तो इस तरह का स्वामी का व्यक्तित्व था। बांग्ला गद्य और ललित कविता के लेखक थे। यहाँ पर बांग्ला भाषा में इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी थी और साथ ही साथ कविता लिखने के भी ये काफी शौकीन थे। तो इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान था। रामकृष्ण मिशन के मुख्य उद्देश्य। विवेकानंद द्वारा स्थापित ये जो संस्था थी रामकृष्ण मिशन, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? उदास और पतित हिंदुओं के लिए यह मिशन संजीवनी की तरह थी। हिंदू धर्म को मानने वाले ऐसे लोग जो कि अपने जीवन के प्रति बहुत उदास थे और पतित मतलब उनका बहुत ज्यादा शोषण किया गया था, ऐसे लोगों के लिए ये जो रामकृष्ण मिशन जो ये संस्था थी इसने उन्हें बहुत सहारा दिया। एक संजीवनी की तरह, मतलब उन्हें नया जीवन दान देने जैसा ये कार्य जो है रामकृष्ण मिशन संस्था कर रही थी। दुखी और पीड़ितों के निस्वार्थ सेवा का कार्य।
यहाँ पर दुखी थे और बहुत तरह की पीड़ाओं से जो ग्रसित लोग थे, उनके लिए, उनके उद्धार के लिए निस्वार्थ सेवा, ये जो मिशन थी, रामकृष्ण मिशन जो था वो कर रहा था। तो इस तरह के समाज सुधार का कार्य जो है वो रामकृष्ण मिशन द्वारा किया जा रहा था। आइए आगे देखते हैं विवेकानंद की विदेश यात्राएं और उन पर प्रभाव। यहाँ पर विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारी विदेश यात्राएं की थी, क्योंकि इनका मानना था कि अगर हमें भारत को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है तो विदेशों में किस तरह की बातें हो रही हैं, वहाँ पर किस तरह के विकास हो रहे हैं, इनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ से भी हमें संबंध बनाना चाहिए, तभी हम अपने भारत को भी प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। तो इन विदेशी यात्राओं का उन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखें। 1893 ईस्वी में शिकागो के अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ पर 1893 ईस्वी में शिकागो में एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इस अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए विवेकानंद जो है वो शिकागो गए। अमेरिका में 1 वर्ष बिताया। यहाँ पर अमेरिका जैसे जगह में इन्होंने 1 वर्ष का समय बिताया। यूरोप में एथेंस, कंस्तुतुनिया तक की यात्रा की थी। यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पर कि वो गए थे, जिनमें पहला नाम आता है एथेंस का। इसके साथ तुर्की में एक शहर है कंस्तुतुनिया, यहाँ पे भी उन्होंने यात्रा की थी। एक समय ऐसा था जबकि कंस्तुतुनिया में मुस्लिम और ईसाई धर्मों के बीच बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ था। चीन और जापान भी गए। चीन और जापान जैसे देशों की भी यात्रा ये कर चुके। इसके साथ है भारत के इस हिंदू सन्यासी का रूप सभी को आकर्षित करता था। अगर आपने विवेकानंद की कोई फोटो देखी होगी, उनका कोई चित्र देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उनका जो वस्त्र था वो बिल्कुल साधुओं के जैसा, गेरुए वस्त्र वो धारण करते थे, सिर पर उनके एक पगड़ी रहती थी। तो इस तरह के सन्यासी रूप में लोग उन्हें देख करके उनकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते थे। लोगों द्वारा उनके व्यक्तित्व और उनके संदेश को भुलाना कठिन था। यहाँ पर जो भी संदेश वो लोगों को देते थे और जिन लोगों से वो मिलते थे, उनके लिए उनके व्यक्तित्व को भुला पाना और साथ ही साथ उनके संदेश को भुला पाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता था। एक बार जो उनसे मिलता था वो बिल्कुल उनकी तरफ आकर्षित हो जाता। विवेकानंद पर भी पश्चिमी देशों की यात्राओं का गहरा प्रभाव पड़ा। विवेकानंद जो थे, जब उन्होंने बहुत सारे देश के धार्मिक गुरुओं से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ के धर्म जो सम्मेलन थे उनमें उन्होंने भाग लिया, इन सारी यात्राओं से मिलने वाला जो अनुभव था उसका उन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव भी पड़ा था। तो आइए देखते हैं आगे। इसके बाद बताया गया है विवेकानंद पर पश्चिमी यात्राओं का प्रभाव। अब ये जो प्रभाव था पश्चिमी यात्राओं का, वो किस तरह का प्रभाव विवेकानंद पर पड़ा था। अंग्रेजों की कार्य के प्रति लगन और निष्ठा से प्रभावित थे। जब वो अमेरिका में थे तो वहां पर अंग्रेजों के जो कार्य करने की नीति थी, कार्य करने का जो तरीका था, और किसी भी कार्य को करने के प्रति जो उनके मन में लगन और इच्छा थी, और साथ ही साथ ईमानदारी, निष्ठा के साथ किसी भी कार्य को जब वो करते थे, तो इस आदत से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। अमेरिका के लोगों के जीवंतता और समभाव के प्रशंसक भी वो थे। अब यहाँ पर अमेरिका के जो लोग थे वो बहुत ही जीवंत भाव के लोग थे। जीवंत मतलब बहुत ही जिंदा दिल थे। हर किसी का स्वागत वो खुले दिल से करते थे, और इसके साथ ही साथ समभाव, वहाँ पर कोई भी इस तरह से ऊंची नीचे धर्म या जाति में लोगों को बांटा नहीं गया था। हर किसी को समान दृष्टि से देखता था। तो ये जो समभाव का जो नियम था उसके भी वो काफी ज्यादा प्रशंसक हो गए थे। इसके बाद है पश्चिमी देशों के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन एक चीज जिसने उन्हें प्रभावित नहीं किया था वो था वहां का धर्म व्यवहार। अपने धर्म को मानने का जो तरीका था उनका, उससे वो प्रभावित बिल्कुल भी नहीं हुए थे। हमारे देश में जिस तरह से लोग अपने धर्म को महत्व देते हैं, उस तरह से पश्चिमी देश में लोग अपने धर्म को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे। तो इस चीज से वो प्रभावित नहीं हुए थे। और इसका परिणाम क्या हुआ था? इसका परिणाम यह हुआ कि अपने भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और बढ़ी। वहां के लोगों के जो विचार थे धर्म के प्रति, उसे देख करके स्वामी विवेकानंद जो है वो अपने भारतीय दर्शन और यहाँ पर जिस तरह से लोगों का अपने धर्म के प्रति रवैया है, उसे देख करके अपने धर्म में उनकी आस्था और विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि हमारे देश में हर कोई अपने धर्म को लेकर के काफ़ी सचेत रहता है और बहुत ही निष्ठा के साथ वो अपने धर्म का पालन करता है। तो इस चीज़ से अपने भारत के ऊपर उनकी जो निष्ठा थी, उनका जो झुकाव था, वो और ज़्यादा बढ़ गया था। आइए आगे देखते हैं। विवेकानंद द्वारा जनसभाओं में दिए उपदेशों का मुख्य विषय।
अब विवेकानंद जहाँ पर भी जाते थे जनसभाओं में हजारों लाखों की भीड़ होती थी और लोग यही उम्मीद करते थे कि वो उन जनसभाओं को संबोधित करें, वो 2 शब्द उन लोगों के सामने कहें। तो इन उपदेशों का मुख्य विषय आखिर क्या होता था? धार्मिक कर्म कांडों को झूठ मानना। अब यहाँ पर जो आडंबर हैं, किसी भी धर्म में जो आडंबर दिखाए जाते हैं, चाहे वो दान पुण्य का आडंबर हो या घंटों तक बैठकर पूजा पाठ करने का जो दिखावा हो, इन सारे कर्म कांडों को वो झूठ माना करते थे। उनका यही विचार था कि इस तरह की चीजें धर्म में नहीं होनी चाहिए। एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। एकेश्वरवाद का मतलब है सिर्फ एक ही ईश्वर को मानना, सारी सृष्टि को बनाने वाले एक ही ईश्वर पर हमारी आस्था होनी चाहिए। इस तरह का उपदेश वो दिया करते थे। इसके बाद है वर्ण व्यवस्था को धर्म से अलग रखने की सलाह। हमारा समाज जो कि अलग अलग वर्ण व्यवस्थाओं में बटा हुआ है, इस चीज को धर्म से अलग रखा जाना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। छुआछूत के सख्त विरोधी थे। अब यहाँ पर समाज में छुआछूत जैसी कुरीतियों के सख्त खिलाफ थे। किसी भी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर अलग कर देना, इसके वो सख्त खिलाफ थे। सामाजिक संगठनों को समय के साथ बदलने को अति आवश्यक कहा। इन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक संगठन जो कि मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, समय समय के साथ उनमें बदलाव जरूर होना चाहिए। जो पुराने रीति रिवाज हैं, पुराने जो नियम कानून हैं, उनको हमें समय के साथ जरूर बदलना चाहिए। तो इस बात पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया। विवेकानंद के लेखन और भाषणों में कई बातें। विवेकानंद जो थे वो एक बहुत ही प्रभावशाली लेखक भी थे और साथ ही साथ उनके द्वारा जो भाषण दिए गए थे उसमें भी बहुत सारी बातें वो लोगों तक पहुंचाते थे। वो क्या क्या बातें थी, आइए देखते हैं। अभय, निडर रहो का संदेश दिया। यहाँ पर लोगों को हमेशा वो कहते थे कि किसी भी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए, हमेशा हमें निडर रहना चाहिए। इस चीज का संदेश वो लोगों को दिया करते थे। दुर्बलता को पाप और मृत्यु के समान कहा। मन से यदि कोई व्यक्ति दुर्बल है, असत्य या अन्याय के खिलाफ अगर वो आवाज नहीं उठा सकता है, तो इसे वो व्यक्ति का सबसे बड़ा पाप और उसे मृत्यु के समान वो कहते थे। उपनिषदों की महान शिक्षा है। यहाँ पर ये जो दुर्बलता का जो अवगुण लोगों के अंदर होता है, उसे उन्होंने यह भी कहा है कि उपनिषदों में इसे एक महान शिक्षा के रूप में बताया गया है। सत्य की कसौटी है। किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि मन से वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है या मन से वो बहुत ज्यादा दुर्बल है। तो यहाँ पर लेखक के तौर पर भी ये सारी बातें वो अपने कहानियों में जरूर लिखा करते थे और इसके साथ साथ भाषणों के माध्यम से भी वो इन बातों को लोगों तक पहुंचाया करते थे। इसके अलावा भी विवेकानंद जो है वो बहुत कुछ लोगों तक पहुंचाते थे, बहुत कुछ लोगों को कहते थे। आइए हम देखते हैं उनके बारे में। भाषणों में कही अन्य बातें। अब यहाँ पर कुछ और भी बातें वो लोगों तक पहुंचाते थे। वो है शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाने वाली चीजों को छोड़ दो। उनका ये भी मानना था कि जो चीजें हमें शारीरिक रूप से कमजोर बनाती हैं, हमारी बुद्धि को कम करती हैं या हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे धर्म, हमारी आस्था को कमजोर करती हैं, ऐसी चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए। ये चीजें जहर के समान है। उनका ये मानना था कि इस तरह की जो चीजें जो हमें शारीरिक, बौद्धिक और हमारे धर्म से हमें अलग करती हैं, ऐसी चीजें जो है वो जहर के समान होती हैं। ये कभी सत्य नहीं हो सकती और ऐसी चीजों को कभी भी सत्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये हमेशा असत्य होती हैं। सत्य को पवित्र और सर्व ज्ञान माना गया है। ये भी कहते हैं कि सत्य जो है वो हमेशा पवित्र होता है और सर्व ज्ञान होता है। हो सकता है कुछ समय के लिए लोगों को इस चीज का पता ना हो, लेकिन एक न एक समय ऐसा आता है जबकि इसका ज्ञान सभी को हो जाता। तो इसीलिए सत्य को पवित्र और सर्व ज्ञान कहा गया है। भारतीय जनता को जागरूक करने वाले उपदेश। ऐसे बहुत सारी बातें वो भारतीय जनता को जागरूक करने के लिए भी कहा करते थे, जैसे कि अंधविश्वासों से सावधान रहो। अंधविश्वास जो है उसे अपने जीवन में ना आने दो, अंधविश्वास से सावधान रहो। अंधविश्वासी मूर्ख से अच्छा है कट्टर नास्तिक बन जाना। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अंधविश्वासी जो है वो बिल्कुल मूर्ख के समान माना गया है। अंधविश्वासी होने से अच्छा है कि मैं कोई कट्टर नास्तिक बन जाऊं, जिस नास्तिक का मतलब है जिसे ईश्वर में आस्था ना हो। तो अंधविश्वासी होने से ज्यादा अच्छा है कि मैं नास्तिक बन जाऊं। कट्टर नास्तिक सजीव है और देश हित में कार्य कर सकता है। इनका मानना यह था कि कट्टर नास्तिक जो है वो कम से कम एक सजीव प्राणी है और
देश हित में कभी ना कभी उसे देश हित के कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन जो अंधविश्वासी है उसे समझाना असंभव होता है। अंधविश्वासी बुद्धिहीन हो जाता है। अंधविश्वासी जो है वो अपने ही विचारों के तले इतना दबा होता है कि उसकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है और वो किसी की बातों को समझ नहीं पाता है। उसके जीवन का पतन हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उसका जो जीवन है वो धीरे धीरे इन्हीं अंधविश्वासों में फंस करके खत्म भी हो जाता। तो इस तरह के उपदेश जो है वो जनता को जागरूक करने के लिए वो दिया कर। महान संदेश और उनकी मृत्यु। अब कुछ और भी महान संदेश उन्होंने लोगों तक पहुंचाए थे और साथ ही साथ उनकी मृत्यु कब हुई थी, आइए देखते हैं। दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक विवेकानंद ने अपना संदेश पहुंचाया। यहाँ पर ऐसा कोई भी स्थान उन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ पर कि वो न गए हों और वहाँ पर उन्होंने अपने जो विचार हैं, अपना जो संदेश है वो लोगों तक न पहुँचाया हो। तो यहाँ पर दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय के आसपास जो भी क्षेत्र हैं वहाँ तक उन्होंने जाकर के अपना संदेश जो है वो पहुँचाया है। लोक सेवा के कार्य में पूरी तरह डूब गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोक सेवा और लोगों को अच्छी बातें समझाने में लगा दिया। सन 1902 में 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर बहुत ही कम आयु में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। सन 1902 में 39 वर्ष की आयु में उन्होंने ये शरीर त्याग। तो इस तरह के महान कार्य जो हैं विवेकानंद ने किए। यही कारण है कि आज भी विवेकानंद के संदेशों को लोग पढ़ करके प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आशा है हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन का ये जो दूसरा भाग था इसका भावार्थ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस शीर्षक से संबंधित जो बाकी के भाग हैं वो भी हम ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।